चैप्टर 6 पार्ट 4 लिस्ट इन पाइथन। चलिए देखिए, एक प्रोग्राम है ये। इसमें प्रोग्राम में हमें क्या करना है, हमने नंबर्स राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 numbers in a list and copy even elements in L1 and odd elements in L2। L लिस्ट में हमें एलिमेंट्स को इनपुट करना है और उसमें से इवन एलिमेंट्स को कॉपी करना है, ठीक है ना, एक लिस्ट में, और ओड एलिमेंट्स को दूसरी लिस्ट में। तो देखिए हमने 3 ब्लैंक लिस्ट ले ली, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। लूप चलाया, लूप के थ्रू हमने 10 आइटम्स इनपुट किए और उनको अपेंड कर दिया किसके अंदर, लिस्ट के एल के अंदर। फिर लूप चलाया हमने सेम 10 टाइम्स, क्योंकि 10 टाइम्स चलना लूप, 10 एलिमेंट्स थे हमारे। तो अब चेक किया कि जो एलिमेंट है एल की आई पोजीशन वाला एलिमेंट जो है वो अगर इवन है तो जो एल की आई पोजीशन में एलिमेंट है वो L1 में अपेंड हो जाए, मतलब वो एलिमेंट एल से कॉपी होके L1 में चला जाए। पोजीशन वही है आई पोजीशन। अगर आपकी आई पोजीशन का एलिमेंट इवन है तो इवन एलिमेंट निकल के जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, आई पोजीशन का एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, एल की L2 में। अगर वो एलिमेंट इवन है तो L1 में जाएगा, एलिमेंट ओड है तो L2 में जाएगा। ये लूप आपका चलता रहेगा ऐसे ही, और जब लूप कंप्लीट होगा लास्ट में आपके पास ये प्रिंट कर दी हमने लिस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब प्रोग्राम को रन किया तो नंबर्स इनपुट किए उसने 10 नंबर्स, ये 10 नंबर्स हमने एंटर किए, 10 नंबर्स उसने L1 के अंदर स्टोर कर लिए। उस L1 से जो इवन होंगे, सॉरी L, खाली ये L है, L से जो इवन है वो तो डाल दिए L1 में, और जो आपके L2 में डाल दिए, ठीक है। तो देखिए ओरिजिनल लिस्ट आपके पास ये होगी, यहाँ से इवन एलिमेंट्स हमारे देखिए 6, 8, 2 और ओड एलिमेंट्स हमारे सेकंड लिस्ट में आ गए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मैंने दिया था करने के लिए, ठीक। उसमें आपके पास जो क्वेश्चंस दिए थे अनसोल्ड वाले उनमें था प्रोग्राम से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा चेंज यहाँ पर हमने मूव कर दिया, मतलब कॉपी की जगह अब कट कर रहे हैं। तो सिंपल सा काम किया हमने पहले सेम वर्क किया, देन उसके बाद लिस्ट एल को क्लियर कर दिया, लिस्ट एल के सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट कर दिया हमने, उसके बाद लिस्ट को क्लियर कर दिया तो लिस्ट एम्प्टी होगी। तो देखो ये आपके पास लिस्ट एम्प्टी होगी, उसके जो एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स आपके, ठीक, और वो जो दूसरे एलिमेंट्स थे ओड वाले, ओड एलिमेंट्स ये आ गए। एक और काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर क्लियर करने से पहले ओरिजिनल लिस्ट को एक बार, ये जो ओरिजिनल लिस्ट वाला स्टेटमेंट है इसको क्लियर से पहले भी दे दो, ताकि पहले क्लियर करने से पहले भी लिस्ट आ जाए और उसके बाद फिर क्लियर करने के बाद ब्लैंक हो जाए लिस्ट हो, ठीक है। ये कर सकते हैं, सेम प्रोग्राम में कुछ चेंज नहीं है इसमें। नेक्स्ट कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स इनपुट करने हैं इन अ लिस्ट एंड मल्टीप्लाई ईच ओड एलिमेंट्स। जो ओड एलिमेंट होंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इवन एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हमने एक लिस्ट ली, एम्प्टी लिस्ट, 10 एलिमेंट्स एंटर कराए, उस लिस्ट को हमने प्रिंट कर दिया ओरिजिनल लिस्ट। फिर लूप चलाया हमने, उस लूप में चेक किया हमने कि आई एल की आई पोजीशन, मतलब जो एलिमेंट है वो एलिमेंट अगर इवन है तो उस एलिमेंट में 4 से मल्टीप्लाई होगी और वो वहीं पर स्टोर हो जाएगा। मीन्स अगर एल की 0 पोजीशन वाला आइटम है तो एल की 0 पोजीशन वाला आइटम पहले मल्टीप्लाई होगा 4 से और वो फिर एल की 0 पोजीशन पे चला जाएगा। तो एल की 0 पोजीशन पे जो आपका प्रीवियस एलिमेंट है वो ओवरराइट होके आपका नया एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर उसकी वैल्यू न्यू वैल्यू आ जाएगी। और अगर वो ओड है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर स्टोर होगा। तो ये लूप चलता रहेगा आपका, और इवन और ओड एलिमेंट्स आपके मल्टीप्लाई होंगे 4 और 2 से। तो लिस्ट देखिए लास्ट में प्रिंट करेंगे। अब जब लूप चला आपका, देखो प्रोग्राम को रन किया, एलिमेंट्स एंटर किए हमने, एलिमेंट्स को प्रिंट करा दिया। उसके बाद देखिए आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, देखिए आपका 2 क्या है, इवन, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 से। तो देखो 2 की 4 से मल्टीप्लाई हुई 8 हो गया, फिर 4 की 4 से मल्टीप्लाई हुई 16 हो गया, 11 ओड हो गया। तो ओड की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई की थी हमने तो ये 22 हो गया। फिर इवन आ गया, फिर 4 से मल्टीप्लाई 16 आ गया, फिर इवन, फिर 4 से मल्टीप्लाई 32 आ गया, फिर ओड की 2 से मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 आ गया। तो इस तरह से आपका, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हमने इसमें अप्लाई किया। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, इसमें हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्वैपिंग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्वैप एलिमेंट इन पेयर, स्वैप एलिमेंट विद नेक्स्ट एलिमेंट
मतलब अगर स्वैपिंग पेयर में, जैसे ये एलिमेंट्स, दो एलिमेंट है, इनको आपस में स्वैप करना है, 12 की जगह पर 23, 23 की जगह पर 12, फिर आगे ये दोनों स्वैप करने हैं, फिर आगे ये दोनों स्वैप करने हैं, फिर आगे ये दोनों स्वैप करने हैं। ठीक, तो अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि लूप चलेगा स्टार्टिंग से 0 से, ठीक है। अब कहां तक चलेगा? यहां तक नहीं चलेगा, लास्ट तक, यहीं तक चलाएंगे लूप। क्यों? क्योंकि ये अगर यहां तक लूप चलेगा तो इसके आगे तो कोई है ही नहीं जिसको स्वैप करे, ठीक है। तो इसलिए सेकंड लास्ट तक चलाएंगे। अब अगर आपके पास लेंथ कितनी है, 2 to 4 to 6 to 8 9, तो 9 आपकी लास्ट पोजीशन 8 होगी और इससे पहले पोजीशन 7, तो 7 तक लूप चलेगा, ठीक है। लूप कहां तक रन होगा? 7 तक। ठीक, चलिए पहले ओरिजिनल प्रिंट कराई हमने, अब लूप चला रहे हैं आई 0 से लेके लेंथ L -1। तो लेंथ कितनी है इसकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 - 1 8, लेकिन ये चलेगा कहां तक? 7 तक, लेस देन 8 तक चलेगा, मतलब 7 तक चलेगा। बिल्कुल सही लिखा था देखो हमने। और लेकिन 2 2 का दो स्टेप आगे जाए, क्यों? क्योंकि हम जब 12 के पास होंगे, 12 के पास रह के हम क्या करेंगे, दोनों को स्वैप कर देंगे यहीं पर रह के, ठीक है। जैसे सपोज करो हम यहाँ पर खड़े हैं, हमने क्या किया, ये उठा के यहाँ रख दिया और अगला उठा के यहाँ पे रख दिया, फिर हम 2 स्टेप जंप करेंगे बस, ये इसको छोड़ देंगे इस वाले इसको, क्योंकि ये तो चेंज हो चुका आपका। फिर हम इन दोनों को चेंज करेंगे यहीं पर रह के, फिर हम 2 स्टेप आगे जाएंगे, ये एक स्टेप बीच में गैप करके, 2 स्टेप का जंप, ठीक। तो देखिए 0 पोजीशन लूप चला, 0 पोजीशन, ये 0 0 + 1 1 हो गया, ये 1 हो गया, 0 हो गया, तो 1 वाला एलिमेंट 0 में आएगा, 0 वाला एलिमेंट 1 में आ गया, तो 0 और 1 दोनों चेंज हो गए। फिर लूप चला, लूप में अब 0 0 + 2 2, तो अब 2 सेकंड पोजीशन, 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 2, तो सेकंड और थर्ड चेंज हो जाएंगे। फिर 2 प्लस होगा, ठीक है ना, फिर 2 प्लस होगा आपका 0 1 2 2, 2 + 2 4, तो 4 और 5 चेंज हो जाएंगे। फिर 2 + 6, तो 6 और 7 चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें इंक्रीज होगा आगे आएगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। देन मॉडिफिकेशन के बाद आपके पास ये लिस्ट देखिए, 12 23 23 12, 34 44 44 34, 33 23 23 33, 21 22 22 21 और 18 88 ऐसे रह जाएगा, क्योंकि इसके साथ का पेयर है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो मेरे से, हो जाएगा अदरवाइज। सर, हाँ बोलो बेटा। तो 4i इन रेंज के बाद वाला स्टेप? 4i इन रेंज, चलो देखो हमारे पास, आपके पास वेरिएबल्स देखो 1 2 3 कहां तक चलाएंगे? 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करना है, कहां तक चलाना है लूप हमें? 0 से, और 0 1 2 3 4 5 6 7 तक चलाना है लूप, ठीक है। और 2 2 का इंक्रीमेंट, लेकिन ये 7 हम 7 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि लूप जो है आपका नंबर हमें दिख रहे हैं 7, हम तो कुछ ना कुछ इसका क्या निकालेंगे कि भाई लूप हमारा चले लेन एल की लेंथ -1, एक कम, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा आपका, एक लेंथ से एक कम, अगर हम लेस देन लेंथ करते हैं तो 88 तक चलता है, लेस देन लेंथ, ठीक है ना। और अगर लेस देन लेन -1 करते हैं तो हमारा 22 तक चलेगा। तो हम लेंथ एल की लेंथ -1, जितनी उसकी लेंथ होगी उससे कम तक लूप चलाएंगे तो ऑटोमेटिक सेकंड लास्ट तक चलेगा हमारा, क्योंकि यहाँ तो लेंथ फिक्स है कि 8 एलिमेंट है, हो सकता है 20 हो 30 हो 40 हो 50 हो, ये हमें श्योर नहीं है ना, तो इसलिए हमने लेन L -1 लिया है, ठीक है। क्योंकि हमें सेकंड लास्ट एलिमेंट तक लूप चलाना है, तो सेकंड लास्ट एलिमेंट तक कब चलाएंगे? जब हम अगर हमें लास्ट तक चलाना होता है क्या लिखते हैं हम? लेंथ L, बस। लेकिन अगर सेकंड लास्ट तक चलाना है तो लेंथ L -1, सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट तक चलाना है तो लेंथ L -2, तो ये इस तरह से लूप चलता है आपका। 2 स्टेप का गैप करना है तो 2, क्योंकि हम एक जगह पर रह के क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को भी सेकंड वाले को भी चेंज कर रहे हैं, तो हम ऑटोमेटिक क्या होगा, थर्ड पे जाएंगे। फिर थर्ड पे रह के हम थर्ड और फोर्थ को चेंज कर रहे हैं, तो थर्ड से हम फिफ्थ पे जाएंगे, फिफ्थ पर रह के हम फिफ्थ और सिक्स को चेंज कर रहे हैं,
तो 7 पर जाएंगे, तो ऑटोमेटिक 2 को 2 का गैप हो रहा है इसमें। ठीक है, ये वाला स्टेप क्लियर ही, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है बेटा, हो जाएगा। यस सर। अब नेक्स्ट है हमारा कंडीशन। ये तो देखो स्वैपिंग थी हमारी, हमने फिक्स था कि हमारा स्वैप कर रहे हैं अगले वाले एलिमेंट को। एक है हम अगर कंडीशन बेस पे स्वैपिंग करते हैं, कंडीशन बेस पे, कि हम कह रहे हैं कि अगर 5 का डिविजिबल है तभी स्वैप हो अगले वाले से, कि अगर 5 का डिविजिबल है या 5 का मल्टीपल है तभी अगले वाले से स्वैप हो, अदरवाइज स्वैप ना हो। तो देखो क्या करते हैं उसके लिए, स्वैप एलिमेंट विद द नेक्स्ट एलिमेंट व्हेन एलिमेंट इज डिविजिबल बाय 5। देखो एग्जांपल भी देते हैं वैसे इसमें, जैसे देखो ये 12 नहीं होगा स्वैप, 25 आ गया तो 25 अपने अगले वाले से स्वैप हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 44 पे आओगे, 44 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 20 आ गया, ये भी 5 का डिविजिबल है तो 5 22 से स्वैप हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 88 पे आओगे, 88 पे आगे है ही नहीं, हमें लूप यहीं तक चलाना है। ठीक, अब मैंने इसको देखो किया है वाइल लूप से, तो देखो इसमें प्रिंट ओरिजिनल लिस्ट इज एल, पहले ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट होगी आपकी, आई में हमने 0 ले लिया, 0 से स्टार्ट किया लूप। ठीक है, 0 हमारा ये है, और मैं कह रहा हूं कहां तक चले, हमें पता है लास्ट तक तो चलाना नहीं, हमने कहां तक चलाना है, सेकंड लास्ट तक। तो क्या करते हैं, आई जब तक लेस देन है लेंथ एल -1, देख भी सकते हो आप, 3 3 3 9 एलिमेंट से, 9 एलिमेंट से तो लेंथ कितनी होगी 9, 9 -1 8, 8 से कम तक चलेगा तो 7 तक चलेगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहा है, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका लूप चलेगा। अब चलो, अब हम लूप में कह रहे हैं कि अगर क्या है एल की आई पोजीशन का एलिमेंट डिविजिबल है 5 से, तो पहले देखते हैं 12 डिविजिबल है, नहीं है। तो जब 12 डिविजिबल नहीं है तो इफ कंडीशन नहीं चलेगी, मतलब इफ की जो स्टेटमेंट्स हैं ये स्टेटमेंट रन नहीं होंगी, इफ के अंदर की स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट रन नहीं होंगी, तो चलो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी आपकी, आई में 1+ होगा, आई हो गया हमारा, आई था पहले 1, सॉरी 0, अब आई कितना हो गया 1, चलो आई के अंदर 1 आ गया। यहाँ से फिर हम लूप के पास जाएंगे वाइल में, कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि 7 तक चलना है, अभी आई की वैल्यू कितनी है 1। चलो अब चेक होगा लिस्ट एल की फर्स्ट पोजीशन 5 से डिविजिबल है, तो फर्स्ट पोजीशन क्या है 25, 25 डिविजिबल है, यस मिल गया। तो आप क्या करेंगे, अंदर आओगे, फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगी पहले इफ की, तो उसमें क्या कर रहे हैं, आई वाले को i+1 से स्वैप कर रहे हैं, तो आई क्या आपका 1 और i+1 क्या हो गया 2, तो 1 वाला एलिमेंट 2 वाले एलिमेंट से स्वैप हो जाएगा। देखो ये 1 है और 1+1 कितना होगा 2, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो 2 वाला एलिमेंट 1 में जाएगा, 1 वाला एलिमेंट 2 में जाएगा, तो ये आपके दोनों चेंज हो गए, मतलब 25 और 35 दोनों स्वैप हो गए एक दूसरे से, इंटरचेंज। ठीक, और इसके साथ अब क्या होगा, जैसे ही स्टेटमेंट होगी फिर इसके बाद आई में 1+, तो आई कितना हो गया 2, फिर इफ से बाहर आएंगे, फिर ये स्टेटमेंट चलेगी i + 1, तो i कितना हो गया 3। इसका मतलब क्या है, 1+ तो i में यहाँ पर हुआ इफ के अंदर और 1+ बाहर हुआ, तो 2 का इंक्रीमेंट कब होगा, जब स्वैप होगा कोई एलिमेंट, तब 2 का इंक्रीमेंट होगा। क्यों, क्योंकि हम 25 पे अगर हैं तो 25 के बाद 20, ये जो नेक्स्ट वाला ये पोजीशन, इस पोजीशन पे नहीं आएंगे हम डायरेक्ट 44 पे जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो दोनों आपके हो चुके हैं, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर आए तो फिर क्या होगा, वो 25 आगे भागता रहेगा, ठीक है ना, तो जो दोनों स्वैप हो गए, हम तो सीधा फिर क्या 2 का इंक्रीमेंट करके जंप करके जाएंगे, तो एक इंक्रीमेंट आपका यहाँ पर हुआ, ये इंक्रीमेंट तभी होगा जब आपका 5 का डिविजिबल है, अदरवाइज बाहर वाला इंक्रीमेंट तो सब हर बार होना है। ठीक है, अब 3 हो गया, थर्ड पोजीशन चेक होगी, थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट आपका डिविजिबल नहीं है तो इफ नहीं चलेगा, फिर 1+4 हो गया आई की वैल्यू। फोर्थ पोजीशन का एलिमेंट देखिए, फोर्थ पोजीशन पे आपका कितना है 33, नहीं डिविजिबल है, चलो 1+ हुआ 5। फिफ्थ पोजीशन का एलिमेंट भी डिविजिबल नहीं है, 1+ होगा 6, ये भी डिविजिबल नहीं है, 6 यहाँ पर आ गए हम, 6th वाला एलिमेंट आपका डिविजिबल आ गया, ठीक है, डिविजिबल आ गया है, तो डिविजिबल आ गया तो क्या होगा, फिर से इंटरचेंज, 6th वाला 7 से इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब 20 वाला 22 से स्वैप हो जाएंगे दोनों, फिर आई में प्लस, आई कितना हो गया 7 यहां से, फिर बाहर आएंगे तो आई में एक और प्लस, आई हो गया 8। तो जब यहां से ऊपर जंप करके जाओगे वाइल में तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लूप कब तक चलना है, आई <8 तक, मतलब 7 तक चलना था, आई की वैल्यू 8 हो गई तो लूप से बाहर आ जाओगे। जब लूप से बाहर आके प्रिंट करोगे एल की वैल्यू को
तो आपकी एल की वैल्यू मॉडिफाइड प्रिंट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 12 एज इट इज है, 25 35 स्वैप हो गए, फिर 20 या 22 स्वैप हो गए। बस, किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? हो जाएगा सबका।